Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Wajid Ali Kambo, chemistry first year chapter 8, and this lecture is the continuity of previous lecture, that is Le Chatelier principle. My dear student, in the last lecture we studied the statement of Le Chatelier principle and the effect of change in concentration. And in this lecture we are going to study the effect of change in pressure or volume on equilibrium position according to the Le Chatelier principle, as well as we will also study some physical equilibrium and what will be the effect of pressure and those physical equilibrium. So come on, let us study the effect of change in pressure and volume. My dear student, पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स जो है ना वो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, जो बुनियादी बातें हैं, जो कंसेप्चुअल पॉइंट्स हैं, पहले वो मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ, फिर हम डिफरेंट रिएक्शंस उनकी एग्जांपल से इस बात को आगे लेके बढ़े। देखें, मेरे पास ये एक रिएक्शन है जिसमें A प्लस 2B रिवर्सिबल C प्लस D, ये एक रिएक्शन है। दिस वन इज द रिवर्सिबल रिएक्शन। ये मेरे पास लेफ्ट साइड है और ये मेरे पास राइट साइड है। मैं इन्हें रिएक्टेंट्स कह लेता हूं। दीज आर रिएक्टेंट्स, दीज आर प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स, वैसे तो फॉरवर्ड रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है और जब रिवर्स रिएक्शन आएगा तो उसमें ये प्रोडक्ट है, लेकिन मैं इन्हें ना आसानी की खातिर दीज आर द रिएक्टेंट्स एंड सी एंड डी दे आर द प्रोडक्ट्स। स्टूडेंट, एक बात हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था कि अगर आप किसी भी गैस को एसटीपी पर लेते हैं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो अगर किसी भी गैस का 1 मोल लेंगे तो एसटीपी पर ये ऑक्यूपाई करेगी 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम। ये हमने बात पढ़ी थी कि 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.414 डीएम क्यूब वॉल्यूम। इसी तरह अगर मैं एसटीपी के बजाय आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की बात करूं, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, तो 1 मोल गैस ये रफली 24 डीएम क्यूब वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। ये बुनियादी बातें हैं स्टूडेंट। अगर 1 मोल इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 24 डीएम क्यूब आरटीपी पर, तो 2 मोल 48, 3 मोल, इसका मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स बढ़ते जाते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीज करता जाता है। तो ये बुनियादी बातें जो हम पढ़ के, जितने नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उतना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और जितने मॉलिक्यूल की तादाद ज्यादा होगी उतना वो मॉलिक्यूल ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब जरा इसमें देखें, ये दो हमारे पास साइड हैं, लेफ्ट साइड रिएक्टेंट्स, राइट साइड प्रोडक्ट। अब इसमें देखेंगे लेफ्ट साइड पे अगर मैं रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल लूं, NR, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो हैं 3 मोल्स। अगर आप इसमें देखेंगे ना तो 2 मोल्स ऑफ B, 1 मोल ऑफ A। और अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट की बात करूं तो माय डियर स्टूडेंट इसमें प्रोडक्ट के 2 मोल्स हैं। तो क्या मतलब, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट के अगर मोल ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि द वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। ये बात मैं आपको याद करवाना चाहता हूं। जिस साइड पर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उधर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, और मॉलिक्यूल ज्यादा होने का मतलब है कि उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। हम पढ़ना क्या चाहते हैं? हम पढ़ना यह चाहते हैं कि जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे आ जाए तो प्रेशर इंक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा, प्रेशर डिक्रीज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन पर क्या फर्क पड़ेगा, ये चीजें हम जानना चाहते हैं। स्टूडेंट, बॉयल्स लॉ में हमने एक बात पढ़ी है कि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। हमने क्या पढ़ा कि अगर प्रेशर ज्यादा होगा, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम होता जाता है। तो जब मैं कहता हूं ना इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर, तो मैंने साथ वॉल्यूम की भी बात की। जब मैं कहता हूं ना कि इफ वी इंक्रीज द प्रेशर, तो इनडायरेक्टली मैं आपको कह देता हूं
इफ वी डिक्रीज द प्रेशर वॉल्यूम। तो प्रेशर इंक्रीज का मतलब है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। अब जरा सुननी बात, माय डियर स्टूडेंट, इधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है, इट मींस इधर मॉलिक्यूल ज्यादा है, इधर नंबर ऑफ मोल कम है, इट मींस इधर मॉलिक्यूल कम है। जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे, अब आए असल काम की तरफ, जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उधर, इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर उस प्रेशर इंक्रीज इन प्रेशर को एडजस्ट किया जा रहा है। जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं, प्रेशर इंक्रीज का मतलब आप वॉल्यूम रिड्यूस करते जा रहे हैं। जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जो इंक्रीज इन प्रेशर को एडजस्ट करेगा। और इंक्रीज इन प्रेशर कहां एडजस्ट होगा? जहां पे वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम कम होने का मतलब है कि जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस तरफ चल पड़ेगा जिधर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होंगे। आपने ज़हन में बात क्या बिठानी है? हम कहेंगे कि when pressure is increased, when pressure is increased, या दूसरे अल्फाज में मैंने कहा कि when volume is decreased, pressure increase का मतलब है कि volume is decreased। जब प्रेशर बढ़ता है या वॉल्यूम कम होता है, द रिएक्शन शिफ्ट, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स आर लेस। द रिएक्शन, या जिसे आप इक्विलिब्रियम कह लें, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू द डायरेक्शन वेयर, दो बातें कर लो, वेयर वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, वॉल्यूम इज डिक्रीज्ड, जहां वॉल्यूम कम होता है, या दूसरे अल्फाज में कह लो वेयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या जिसे मोल्स कह लो, आर लेस, जहां मॉलिक्यूल्स की तादाद या मोल्स की तादाद। यह बात ज़हन में बिठा लो। प्रेशर बढ़ाएंगे इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर वॉल्यूम कम होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। इसके उलट चले जाओ, अगर प्रेशर कम करेंगे तो इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट हो जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे। ये दो बातें ज़हन में बिठा। आइए तीन आगे केसेस हम डिस्कस करते हैं। पहली बात, माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है पहला केस जिसमें मैं सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। सॉलिड और लिक्विड फेज इक्विलिब्रिया, मेरे पास ये एक एग्जांपल है, CH3COOH, दिस वन इज एसिटिक एसिड। ये रिएक्शन करवाते हम इसका एथानॉल के साथ, दिस वन इज आल्सो द एक्वस in the presence of acid catalyst, and we have CH3COOC2H5. This one is ester, ethyl acetate along with water. My dear student, आप इस रिएक्शन को देखें। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट they are in aqueous solution, product they are in liquid state in aqueous solution. It means the reaction mixture is in liquid phase. अब आप ज़हन में बिठाएं, in liquid and solid the ions or molecules are closely packed. An increase in pressure will not affect the volume change in liquid and solids. कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे रिवर्सिबल रिएक्शन, ऐसे इक्विलिब्रियम सिस्टम जिनमें सॉलिड या लिक्विड फेज इन्वॉल्व होगी, अ चेंज इन प्रेशर does not affect the equilibrium position. यानी हम इसमें क्या कहेंगे? no effect on equilibrium position by changing the pressure volume. दूसरी बात, माय डियर स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट मेरे पास है कि गैसियस फेज रिएक्शन
gaseous phase reaction in which number of moles of reactant are equal to number of mole of product, जिसमें reactant और product के moles बराबर है। मसलन मेरे पास ये reaction है, H2 hydrogen when it is treated with iodine vapors, they are purple vapors, we get hydrogen iodide. Look at this reaction. इसमें number of moles of reactant, NR, number of moles of reactant, 1 mole of iodine, 1 mole of hydrogen, so we have 2 moles of reactant. Number of moles of product, we have 2 moles of HI. I mean, in this reversible reaction, the number of moles of reactant and product are equal. जितना वॉल्यूम रिएक्टेंट ने ऑक्यूपाई किया उतना ही वॉल्यूम प्रोडक्ट ने ऑक्यूपाई किया। यानी मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचता है, a change in pressure or volume does not disturb the equilibrium position. आप इसका प्रेशर कम करें, प्रेशर ज्यादा करें, इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरी बात, तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आया ना नंबर 3 पे, वो है गैसियस फेज रिएक्शन, गैसियस फेज रिएक्शंस in which number of moles of reactant are not equal to number of mole of product. रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर नहीं है। यही वो पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने निकले। माय डियर स्टूडेंट, इसमें दो बातें। पहले मेरे पास ये रिएक्शन है 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, दिस वन इज अ गैस, प्लस O2 ऑक्सीजन, दिस वन इज आल्सो अ गैस। when they react each other, we get SO3 sulfur trioxide. This one is also a gas. This one is the gaseous phase reaction. My dear student, in this reaction, number of moles of reactant, 2 moles of SO2, 1 mole of oxygen, so we have 3 moles of reactant. Number of moles of product, NP, we have 2 moles of product. तो मैंने क्या कहा, अगर रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे इट मींस इसका वॉल्यूम ज्यादा है, प्रोडक्ट के मोल कम है इट मींस इक्विलिब्रियम स्टेट पर इसका वॉल्यूम कम है। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का वॉल्यूम प्रोडक्ट के वॉल्यूम से ज्यादा है। तो अब हम क्या कहेंगे, अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे, एन इंक्रीज इन प्रेशर विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज लेस नंबर ऑफ मोल्स। बार बार कह रहा हूं, अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे रिएक्शन उस तरफ, इक्विलिब्रियम उस तरफ शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं प्रेशर को इंक्रीज करूं, यानी पहले अगर प्रेशर को इंक्रीज, एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज, अगर प्रेशर को इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम हो रहा है। इधर वॉल्यूम ज्यादा, इधर वॉल्यूम कम, इसका मतलब है रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड जाएगा। या यूं समझ लें कि अगर मैं प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो रिएक्शन उधर जाएगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम है। तो रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन पर वॉल्यूम कम है, फॉरवर्ड डायरेक्शन पर नंबर ऑफ मोल्स कम है। लेकिन इसके बरक्स माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं प्रेशर कम करता हूं, प्रेशर कम करने का मतलब है मैं वॉल्यूम इंक्रीज करता हूं, तो अब इक्विलिब्रियम उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। 4 बातें हैं, आपस में मिक्स ना करना। एक हम कहते हैं कि प्रेशर मैंने इंक्रीज किया, फिर मैं कहता हूं नहीं प्रेशर डिक्रीज किया। ये एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज, एरो डाउन है इसका मतलब है डिक्रीज। मैं इस रिएक्शन की बात कर रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज किया। प्रेशर इंक्रीज को हम इनडायरेक्टली भला क्या कहते हैं, प्रेशर इंक्रीज को इनडायरेक्टली हम कहते हैं वॉल्यूम डिक्रीज किया। ये एक ही बात है कि जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं यानी वॉल्यूम डिक्रीज करते हैं तो इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड शिफ्ट होगा इस रिएक्शन के लिए, और जब हम प्रेशर कम करते हैं, प्रेशर कम करने का मतलब है हम वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं, तो इक्विलिब्रियम रिवर्स शिफ्ट होगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, यानी SO2 और O2 की कंसंट्रेशन। लेकिन एक बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट,
कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम स्टेट पे आते हैं विद अ चेंज इन प्रेशर और वॉल्यूम, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब्स बट केसी डज नॉट डिस्टर्ब। केसी डिस्टर्ब नहीं होता, इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब होती। आप इसी बात को ना क्वांटिटेटिवली भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इस रिएक्शन जो है ना ये वाला, अगर आप इसका केसी एक्सप्रेशन लिखें तो माय डियर स्टूडेंट, इस रिएक्शन का जो केसी एक्सप्रेशन है ना वो मेरे पास आएगा 4x² v ओवर a माइनस 2x² और b माइनस x। ये हम पीछे पढ़ के आए। अब इसमें x क्या है? x इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO3, आई मीन प्रोडक्ट। a माइनस 2x क्या है? दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ SO2 और b माइनस x क्या है? दिस वन इज द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। v क्या है? दिस वन इज द वॉल्यूम। अब जरा ना मैंने कहा क्या कि a change in pressure disturb the equilibrium position but does not disturb the Kc. Kc is the constant here. A change in pressure does not disturb the Kc. Kc is constant. इसका मतलब Kc has a specific value, इसके लिए इसकी एक मखसूस वैल्यू होगी। अब आप इसको देखें, अगर आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं, वॉल्यूम ज्यादा करते हैं, या अगर आप हमारे सेंस में चलें, अगर मैं वॉल्यूम कम करता हूं, कब होगा? जब आप प्रेशर ज्यादा करेंगे। प्रेशर इंक्रीज का मतलब है वॉल्यूम कम। अगर आप इसको कम करेंगे, इसको कम करने का मतलब है कि आपको एक्स को ज्यादा करना पड़ेगा। ये क्यों करना पड़ेगा? देखें, अगर मेरे पास हो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इट इज इक्वल टू 20। अगर मैं इसको कम करता हूं, इसको मैं 5 करता हूं, तो माय डियर स्टूडेंट डेफिनेटली अगर आप इसको कम करेंगे तो ये आपको कितना करना पड़ेगा? 4। अगर आप v कम करते हैं तो x आपको बढ़ाना पड़ेगा, और x क्या है? दिस वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3। और बढ़ाने का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, प्रेशर वॉल्यूम चेंज करने से इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टर्ब हो गई, लेकिन केसी ये डिस्टर्ब नहीं। इसी बात को हम एक और एंगल से भी देखते हैं। मेरे पास ये दूसरी एग्जांपल है। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास है PCl5, दिस वन इज अ गैस, इट कन्वर्ट्स इनटू PCl3, दिस वन इज अ गैस, प्लस Cl2, ये भी है। अब इसमें देखेंगे, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करूं, PCl5 इज द रिएक्टेंट हियर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट दैट इज 1 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट that is 2 mole, 1 mole of PCl3, 1 mole of Cl2, 2 moles. My dear student, इस केस में अगर आप देखेंगे तो इस केस में क्या है? इस केस में वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, जिसके मोल ज्यादा उसका वॉल्यूम ज्यादा, उसके मॉलिक्यूल ज्यादा। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। अब प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है, जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम। तो अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो ये इक्विलिब्रियम रिवर्स पे शिफ्ट, यानी अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन किधर आएगा? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और लेफ्ट का मतलब क्या है कि ये प्रोडक्ट ये रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते जाएंगे, PCl5 की डिसोसिएशन कम होती जाएगी। ये चीज एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात। माय डियर स्टूडेंट, अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ना, इस बात का ताल्लुक एंट्री टेस्ट से है। एंट्री टेस्ट हम जानना चाहते हैं अफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस, इनर्ट गैस। तीन बातें ज़हन में रखनी है, 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, नंबर 1, पहला पॉइंट, इफ डेल्टा V इज 0, डेल्टा V 0 का मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। एक मेरे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, इक्विलिब्रियम स्टेट पे है, वॉल्यूम उसका कांस्टेंट कर दे। वॉल्यूम कांस्टेंट करने का मतलब है कि ये आपके पास कंटेनर है, ये कंटेनर है, ये पिस्टन है, पिस्टन। आप पिस्टन को फिक्स कर दो, पिस्टन इज फिक्स्ड,
पिस्टन फिक्स का मतलब है डेल्टा वी इज 0, नो चेंज इन वॉल्यूम। पिस्टन फिक्स का मतलब है वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसके अंदर ये रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर सपोज N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3, ये अमोनिया की सिंथेसिस है, हैबर प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश है। पिस्टन को आपने फिक्स कर दिया, वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया। अब इसके अंदर आप कोई इनर्ट गैस ऐड करें, इनर्ट गैस मसलन आपके पास हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, यू हैव मैनी इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैस वो गैस जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगी। जब आपने इनर्ट गैस ऐड की, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं, कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं। याद रख रहे एक बात, हम कहते हैं ना कि कंसंट्रेशन दैट इज इक्वल टू N over V। N over V, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द रिएक्टेंट, डिवाइड करें। अब जब इसके मोल्स, नो चेंज इन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नो चेंज इन मोल ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि इनर्ट गैस ने ना रिएक्टेंट के साथ रिएक्शन किया ना प्रोडक्ट के साथ रिएक्शन किया। इट मीन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उसके नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आई, और इनर्ट गैस ऐड करने से वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट although we have added the inert gas। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या है? There is no change in the equilibrium position। तो if the volume is constant, no change in equilibrium position, कोई चेंज नहीं आएगी। एक और पॉइंट माय डियर स्टूडेंट, अब इफ डेल्टा P0, अगर डेल्टा P0 है यानी प्रेशर इज कांस्टेंट। प्रेशर तो मैंने कांस्टेंट कर दिया, लेकिन अब केस क्या है? केस है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, मोल बराबर हैं। आई मीन आप ये एग्जांपल ले लेना जो अभी हमने की, H2 प्लस I2 रिवर्सिबल 2HI, यार गैस, ये भी गैस और ये भी गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2 मोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट बराबर है। माय डियर स्टूडेंट, जब ये इक्विलिब्रियम मिक्सचर आपके पास होगा, वो प्रेशर कांस्टेंट किया है, अब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे। इनर्ट गैस ऐड करने से साफ ज़ाहिर है प्रेशर कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम तो फिक्स नहीं किया, पिस्टन ऊपर मूव करता जाएगा। पिस्टन के मूव करने की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के लिए इंक्रीज इन वॉल्यूम सेम है। इसका मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन में जो चेंज आएगी वो दोनों के लिए यकसा होगी। अगर कंसंट्रेशन सेम होगी, यकसा चेंज आ रही, तो इसका मतलब है अगेन देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब हुआ इन दो केसेस में आप कहेंगे कि देयर इज नो चेंज इन इक्विलिब्रियम पोजीशन बाय एडिंग द इनर्ट गैस। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारे पास क्या है? नंबर 3, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप तीसरा काम ये कर रहे हैं, डेल्टा P ये 0 आ गया। अब प्रेशर को आपने कांस्टेंट कर दिया, प्रेशर इज कांस्टेंट, लेकिन अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। जैसे कि ये हमारे पास है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन नंबर ऑफ मोल्स 4, अमोनिया नंबर ऑफ मोल्स 2, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर नहीं है। अब क्या है? आपने पिस्टन फ्रीली मूव कर रहा है, वॉल्यूम आपने कांस्टेंट नहीं किया, हां प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन के ऊपर प्रेशर कांस्टेंट है। अब आप इनर्ट गैस ऐड करेंगे, वो गैस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगी, लेकिन एडिशन ऑफ गैस की वजह से वॉल्यूम इंक्रीज करता जाएगा। और जब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो इट मींस कि वॉल्यूम इंक्रीज करने से इनकी कंसंट्रेशन चेंज होती जाएगी, कंसंट्रेशन चेंज। अब चूंकि नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है, इसका मतलब है अगर नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं है तो अब N और V चेंज होने से कंसंट्रेशन वेरी करती जाएगी। तो अब हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। वॉल्यूम इंक्रीज का दूसरे अल्फाज में हम क्या कहते हैं कि प्रेशर डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अब वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो अब इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल ज्यादा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे कि प्रेशर इज कांस्टेंट बाय एडिंग द इनर्ट गैस,
बाय एडिंग द इनर्ट गैस इक्विलिब्रियम will shift in the direction of greater number of moles. ये तीन बातें, ये एंटी टेस्ट के लिए, आई मीन एमडी कैट के लिए, और साथ ही साथ जो ई कैट के स्टूडेंट हैं वो भी जरा इसको देख लें कि उनके लिए नेस्ट वगैरह के एग्जाम में उनको हेल्प आउट कर सकता है ये वाली जो बात। हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट इन केस ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। माय डियर स्टूडेंट, दो चीजें जरा पढ़ें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट। मेरे पास ना ये वाटर है, वाटर एक साइड पे मैं वाटर लेता हूं और वाटर इज अ लिक्विड और इट इज इन इक्विलिब्रियम विद वेपर्स, तो गैसियस फॉर्म। तो लिक्विड और वाटर बॉयल कर रहा है, कुछ बहुत बुनियादी बात है स्टूडेंट। अब जरा गौर से देखना, मेरे पास ये एक कंटेनर है, दिस वन इज द कंटेनर। इस कंटेनर में ये वाटर है, वाटर लिक्विड स्टेट में। आपने इस कंटेनर को ओपन करें, पहली बात, दिस वन इज एन ओपन कंटेनर। अब वाटर की सरफेस पर एक्सटर्नल प्रेशर है और एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो 760 टॉर है, टॉर। अब आप वाटर को हीट करें, जो ही वाटर को हीट करेंगे वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होगा और वो वेपर्स वाटर की सरफेस पर प्रेशर डालेंगे, दैट इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर, माय डियर स्टूडेंट, जैसे जैसे वाटर का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ज्यादा वेपर्स इसके ऊपर अक्यूमुलेट होंगे, वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा। जब इसका वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो वाटर का वेपर प्रेशर 760 टॉर हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, जब वाटर का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए, उस टेम्परेचर पर वाटर का ये जो टेम्परेचर है, दिस वन इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब एक काम करें, अब आपने पानी को ऊपर से कवर कर दिया, क्लोज कंटेनर, प्रेशर कुकर आपने ऊपर से कवर कर दिया। अब क्या होगा, आपने एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। अब ये जो वेपर्स इकट्ठे होंगे ना, इनका प्रेशर बढ़ता जाएगा। इन वेपर्स के प्रेशर को हम दो सेंस में लेंगे, वो एक्सटर्नल प्रेशर भी होगा, वो वेपर प्रेशर भी होगा। ये बहुत माइक्रोस्कोपिकल स्टडी है। अब होगा क्या, अब ये होगा कि जो ही आप एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ते हैं, यानी अब आप प्रेशर इंक्रीज करते हैं। अब आए ना ली शटल प्रिंसिपल, जब आप प्रेशर इंक्रीज, इसमें देखो ना, इसमें क्या है, वेपर्स, वाटर लिक्विड स्टेट। आप जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वेपर्स इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। वेपर्स का वॉल्यूम लिक्विड वाटर से ज्यादा होता है। हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि जब ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे, रिएक्शन उधर जाएगा जिधर वॉल्यूम कम है। तो इधर वॉल्यूम कम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन रिवर्स पे जाएगा। तो मैं क्या कहूंगा कि जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे, एरो ऊपर का मतलब है इंक्रीज करेंगे, जब आप प्रेशर इंक्रीज करेंगे रिएक्शन किधर जाएगा, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। रिवर्स का मतलब क्या है, रिवर्स का मतलब है कि प्रेशर इंक्रीज करने पर जो वेपर्स हैं ये किस में कन्वर्ट होंगे, वाटर्स में, कंडेंस होते जाएंगे। जब वाटर वेपर्स कंडेंस होते जाएंगे इट मींस वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप मजीद हीट करेंगे ताकि दोबारा एक्सटर्नल और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बराबर आ जाए। दोबारा हीट करने का मतलब है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। तो सिंपली हम क्या कहेंगे, अगर आप सारी गुफ्तगू को मैं कंक्लूड करूं, मैं कहूंगा विद इंक्रीज इन एक्सटर्नल प्रेशर, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड आल्सो इंक्रीज। जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ के। अब आगे बढ़े, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। दो बातें मैं डिस्कस करूंगा माय डियर। पहला, मेरे पास आइस
सॉलिड और इधर मैं वाटर ले लेता हूं, दैट इज लिक्विड। ठीक है, अब आइस और वाटर दोनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है। कुछ बातें पहले देखें, फिर मैं ना आपको समझाता हूं कि ऐसा हुआ क्या है। पहले फिजिकल फिनोमेना तो देखें ना। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये एक कंटेनर है, इसमें आइस और वाटर दोनों है और इसका टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आई मीन वी कैन से दैट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ भी है, पानी भी है, यानी लिक्विड और सॉलिड दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब आप इसमें देखेंगे ना, हम इसके ऊपर ना प्रेशर इंक्रीज करते, प्रेशर इंक्रीज करते। जो ही हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, ये बर्फ के पिघलने का अमल, द मेल्टिंग ऑफ आइस, वो तेजी से बढ़ता जाएगा। और जब प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या पता चला? पता ये चला कि आइस सारी की सारी जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब हुआ कि अगर हम बर्फ को, आइस को मेल्ट करवाना चाहते हैं तो हम पर उस पर एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाते हैं। अब जरा इसमें आए, ये जो मैंने बात की उसको हम इस सेंस में कैसे देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, यू नो इन चैप्टर नंबर 4 दैट द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। हम पढ़ते हैं आइस फ्लोट्स ऑन वाटर, बर्फ पानी के ऊपर तैरती है। व्हाई? बिकॉज द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर। आइस ज्यादा वॉल्यूम रखती है एज कंपेयर टू वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब क्या होगा? प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन किधर जाएगा? जिधर वॉल्यूम कम है। इसका वॉल्यूम ज्यादा, इसका वॉल्यूम कम, प्रेशर बढ़ाएंगे किधर जाएगा? जिधर वॉल्यूम कम है, V कम है, इधर V ज्यादा है। तो इसका मतलब है रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। फॉरवर्ड जाने का मतलब है आइस मेल्ट करके किस में कन्वर्ट होती जाएगी? वाटर। और भी इसका भी मतलब है, इसका मतलब है जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। दूसरे अल्फाज में, कंसेप्चुअली बात, दूसरे अल्फाज में आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम हो। तो हम क्या कहेंगे? व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, व्हेन प्रेशर is increased, melting point of ice decreases, कम हो गया। लेकिन इसके बरक्स वाटर तो अनॉमलस बिहेवियर शो करता है, इरेगुलरिटी इन बिहेवियर शो करता है। इसके बरक्स आप कोई भी सॉलिड ले ले, वाटर को छोड़ दो, आइस को छोड़ दो, किसी और सॉलिड की बात करो, और वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में। सॉलिड और लिक्विड के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश। अब आप जानते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, आइस और सॉलिड, आइस और वाटर की बात नहीं होगी। आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, वाटर का कम है। लेकिन अगर आप आम सॉलिड और लिक्विड की बात करें, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्लोजली पैक्ड होते, लिक्विड में फिर भी थोड़ा सा गैप आ जाता। इसका मतलब क्या हुआ? सॉलिड का वॉल्यूम कम है, लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा है। तो हम इसमें क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड ये ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये आम सॉलिड्स की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड का वॉल्यूम कम और लिक्विड का वॉल्यूम ज्यादा। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं प्रेशर बढ़ाएं, रिएक्शन किधर जाएगा? जिधर वॉल्यूम कम है। तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट होता जाएगा? सॉलिड। और लिक्विड के सॉलिड में कन्वर्ट होने का मतलब है कि मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। ये तो हम इसमें क्या कहेंगे? हम कहेंगे इन दिस केस व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज्ड, मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस, ये भी बढ़ता जाता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने ली शैटलियर प्रिंसिपल, उसके जो सेकंड इफेक्ट है, यानी इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर और इफेक्ट ऑफ चेंज इन वॉल्यूम, इसको स्टडी किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अल्लाह ताला आप